Hello, students. Good afternoon. I hope you all are good and all have seen my last video. In that, we started our chapter number 3, India's struggle for freedom. So that chapter we are going to continue from the role at Satyagraha. So be ready, everyone with your textbook. Okay. We completed till the Gandhiji arrived to India. We have already done that the partition of Bengal, then when Gandhiji arrived to India. After that, we are going to start with the Rowlatt Satyagraha. Now, first of all, I will explain you what was the Rowlatt Act. वो क्या था, वो एक्ट क्या बना था और रॉलेट के एक्ट के ऊपर सत्याग्रह क्यों हुआ था, प्रोटेस्ट क्यों हुआ था, इसके बारे में हम जानते हैं. The Rowlatt Satyagraha. The British passed the Rowlatt Act in 1919. The Rowlatt Act was an unfair law that gave power to the British to imprison Indian people without trial and conviction in a court. ब्रिटिश लोगों ने 1919 में एक एक्ट पास किया था, रॉलेट एक्ट. उस एक्ट के जरिए ब्रिटिशर्स किसी भी इंडियन को इम्प्रिजन कर सकते थे. इम्प्रिजन करना मतलब जेल में डाल सकते थे विदाउट एनी ट्रायल और कन्विक्शन. मतलब ना कोर्ट में पेशवाई होती, ना दलील होती, ना उन लोगों को मतलब जो भी इंडियंस थे उनको बोलने का मौका नहीं देता था, अपने गुनाह मतलब अपनी सच्चाई साबित करने का मौका नहीं देता था, कुछ भी नहीं. सिर्फ ब्रिटिशर्स क्या करते थे, जो भी इंडियंस उसके खिलाफ आते को सीधा जेल में डाल देते थे, ना कोर्ट में जाता था. लेकर हम वरना क्या होता है, अगर गुनाह साबित भी होता है तो पहले कोर्ट में पूरा उसका ट्रायल होता है. कोर्ट में दोनों वकील एक दूसरे की बात कहते हैं, फिर लास्ट में जज का जो भी फैसला होता है वो हमें मानना होता है. तो ये एक प्रोसीजर होती है हमेशा. लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा एक्ट पास किया था इसके जरिए इंडियन को कोई भी अपना गुनाह मतलब वो बेगुनाह है वो साबित करने का मौका मिलता ही नहीं था, और सीधे न सीधे उन लोगों को इम्प्रेजन कर देते थे. इम्प्रेजन करना मतलब उनको इंडियन पीपल को जेल में डाल देते थे. ये एक्ट हुआ था. Gandhiji gave a call for a satyagraha against this act. People organized hartals and procession against the act across the country. जब ये एक्ट पास हुआ था, जब गांधी जी ने इस एक्ट के लिए सत्याग्रह किया था, सब लोगों ने हड़ताल कर दी थी. उस ये एक्ट के अगेंस्ट उसको प्रोटेस्ट करने के लिए आगे आ गए थे. The protest against the Rowlatt Act directly led to the Jallianwala Bagh massacre. ये प्रोटेस्ट इतना बढ़ गया था, ये एक्ट जब पास हुआ था, इसके बाद हमारे इंडियन पीपल ने ये एक्ट के लिए इतनी हद तक प्रोटेस्ट किया था. प्रोटेस्ट करना मतलब उसके खिलाफ गए थे, हड़ताल कर दी थी, सबने प्रोसेसर्स निकाले थे, और उसी टाइम पे जलियांवाला बाग मसाकर हुआ था. अब जलियांवाला बाग मसाकर क्या है मैं आपको बताती हूँ. ये जलियांवाला बाग मसाकर हुआ क्यों था, रोलेट एक्ट के अगेंस्ट में. वो लोग इंडियन लोग रोलेट एक्ट को बंद करना चाहते थे, इसी में जलियांवाला बाग मसाकर हुआ था. जलियांवाला बाग मसाकर. Thousands of people had peacefully gathered at the Jallianwala Bagh in Amritsar to protest against the Rowlatt Act on 13 April 1919. जब ये रोलेट एक्ट पास हुआ था तब इंडियन पीपल ने हड़ताल और प्रोसेशन स्टार्ट कर दिए थे. उसी टाइम पे 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कहाँ पे है, अमृतसर में है जलियांवाला बाग. तो हजारों लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे. क्यों? क्योंकि वो लोग ये रोलेट एक्ट के खिलाफ थे. उसके प्रोटेस्ट में एक बाग मतलब वो पूरा गार्डन है, जलियांवाला बाग मतलब वो एक गार्डन है, वहां पे हजारों लोग इकट्ठा हुए थे ये एक्ट के प्रोटेस्ट में. कब? 13 अप्रैल 1919 में, जिसमें बच्चे थे, लेडीज थे, जेंट्स थे, बूढ़े थे, सब लोग थे. हजारों लोग वो बाग में इकट्ठा हुए थे. Reginald Dyer, the military commander of Amritsar, opened fire on the unarmed demonstrators without giving any prior warning, killing hundreds of men, women and children. उस टाइम पे अमृतसर में जो मिलिट्री कमांडर थे वो थे रेजिनल्ड डायर.
उन्होंने वो जलियांवाला बाग में जहाँ पे हजारों लोग विदाउट एनी आर्म्ड मतलब हथियार के बिना सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए थे, उनके ऊपर गोलियां चला दी थी। लोगों को मतलब कुछ भी बताया नहीं पहले से, कुछ भी वार्निंग नहीं, सिर्फ उन लोगों को डायर जो रीजनल डायर थे उनको पता था कि यहाँ पे जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए हैं ये एक्ट के अगेंस्ट में। वो लोग वो सारे उनकी मिलिट्री पूरी टीम वहां पे गई और अनआर्म्ड लोगों को मतलब कुछ भी हथियार कुछ भी उनके पास नहीं था, विदाउट एनी वार्निंग वहां पे सब लोगों के ऊपर गोलियां चला दी थी और उसमें हजारों लोगों, मैन वुमन चिल्ड्रन, हजारों लोगों की डेथ हो गई थी। The entire country was shocked by this inhuman act and considered it as a tragedy. हजारों लोग वहां पे मर गए थे बेचारे जो प्रोटेस्ट के लिए आए थे। पूरे देश में सनसना ये खबर से सनसनी फैल गई थी। सब लोगों ने ये हादसों को बड़ी बहुत बड़ी ट्रेजेडी माना था। Rabindranath Tagore returned his knighthood in opposition to the Jallianwala Bagh massacre. रविंद्रनाथ टैगोर और ये जलियांवाला बाग के इंसिडेंट से उसने वहां पे जाके वहां पे सब लोगों को आश्वासन दिया था। ये बेटा ये जलियांवाला बाग है ना, मैं थोड़ी पर्सनल बात करूं तो ये जलियांवाला बाग मैंने देखा है अमृतसर में। आज भी अगर हम वहां पे जाते हैं ना तो वो नज़ारा हमारे सामने आ जाता है। वहां पे एक वेल है, कुआं है, कितनी औरतें अपनी जान बचाने के लिए मतलब उन लोगों को परेशान करने के लिए वो औरतें वो कुएं के अंदर कूद गई थी, बच्चों के साथ कूद गई थी और मर गई थी। और हजारों लोग को वो जलियांवाला बाग में सिर्फ उनका दोष क्या था कि वो लोग रोलेट एक्ट के अगेंस्ट खड़े हो गए थे और अनआर्म थे, कुछ भी उनके पास हथियार नहीं था और ब्रिटिश मिलिट्री ने उनके ऊपर अटैक किया और हजारों लोगों को मार दिया था। ये इंसिडेंट्स बहुत ही डरावना और बहुत आज भी हम अब मैं बात कर रही हूँ ना तो मेरे रोआटे खड़े हो रहे हैं। आज भी जब हम ये बात करते हैं इसके बारे में, आपको अगर आपके दादा दादी है या आपके पेरेंट्स है तो इसके बारे में आपको ज्यादा इवन आप यूट्यूब में इसके वीडियोस या कुछ भी इसकी उसके बारे में कोई नोट्स है तो आप उसमें देख सकते हैं। ये इंसिडेंट हुआ था रोवेलेट एक्ट के अगेंस्ट में। ओके, नाउ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। Gandhiji decided to launch the non-cooperation movement in the year 1920. Non-cooperation movement का मतलब होता है किसी भी ब्रिटिश की किसी भी बात को मानना नहीं, सब अगेंस्ट होना, उसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था गांधी जी ने 1920 में विद इन द सपोर्ट ऑफ द कांग्रेस। जब कांग्रेस जो कमिटी थी उसकी मदद से गांधी जी ने द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। The movement was aimed to bring the British government to a standstill. The people were asked to disobey the British government laws peacefully. ये मूवमेंट का मेन एम क्या था कि जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें करने के लिए कहेंगी हम उसके अगेंस्ट जाएंगे, हम वो बात मानेंगे नहीं, कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात हम मानेंगे नहीं। हम जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो भी हमें करने को बोलेगी हम नहीं करेंगे, उसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। पीपल रिफ्यूज टू पे टैक्सेस। जब भी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने टैक्सेस मांगे तो पीपल ने टैक्स पे करने से मना कर दिया। गांधी जी आज द पीपल टू टेक अ स्पिनिंग एंड वीविंग एंड टू बॉयकॉट ऑल द फॉरेन गुड्स। गांधी जी ने चरखा चलाने को, स्पिनिंग एंड वीविंग मतलब चरखा चला के अपने खुद के क्लोथ्स बनाने का बोला और जो भी फॉरेन गुड्स था, जो भी ब्रिटिश का गुड्स मतलब कोई भी जो भी चीजें थी वो यूज करने से मना कर दिया था। The people refused to go or send their children to the British schools and colleges. बहुत बड़ी बड़ी ब्रिटिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस उस टाइम पे थी, लेकिन गांधी जी के आदेश से सब लोगों ने अपने बच्चे को वो स्कूल और कॉलेज में जाने से भी इनकार कर दिया था। ये था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था 1920। लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसके ऊपर भी
एक एक्ट, मतलब ऐसी कुछ घटनाएं हुई कि गांधी जी को ये एक्ट बंद करना पड़ा, नॉन कॉपरेशन बंद करना पड़ा। क्या हुआ था? This movement achieved overwhelming success, but then a group of people set a fire to a police station in Chauri Chora in Uttar Pradesh. ये एक इतना, ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हो गया गांधी जी की, सब लोग बात इतनी मानने लगे। हर जगह पर फॉरेन गुड्स थे, पे टैक्स करने से मना कर दिया, फॉरेन गुड्स के लिए मना कर, हर एक फॉरेन की चीज, ब्रिटिशर्स की चीज के लिए मना करते रहे। तो कुछ लोगों ने चौरी चौरा, उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है जिसका नाम है चौरी चौरा, उसके पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। कोई लोगों ने ये मूवमेंट के अगेंस्ट में चौरी चौरा, जो उत्तर प्रदेश में एक प्लेस है, वहां पे उन लोगों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। Mahatma Gandhi took the responsibility for this violent act and called off non-cooperation movement. गांधी जी वायलेंट के एकदम खिलाफ थे, अहिंसा, वो हिंसा के एकदम से खिलाफ थे। वो हमेशा जो भी चीज करना चाहते थे वो अहिंसा से, नॉन वायलेंस से करना चाहते थे। लेकिन ये एक्ट, जब कुछ लोगों ने ये पुलिस स्टेशन पे आग लगा थी, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी गांधी जी ने ली। क्यों? क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज वायलेंट तरीके से हो। ये सारी चीज को ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी गए थे, वो भी नॉन वायलेंट तरीके से, कुछ भी मारा मारी कुछ नहीं, बस उनके उसकी बातें नहीं माननी है, बस उतना, ना हाथ चालकी, ना मारा मारी, कुछ झगड़ा फसाद कुछ नहीं करना। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया, चोरी चौरा में पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी गांधी जी ने अपने ऊपर उठाई और उसने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी चीज वायलेंट तरीके से हो। आई होप जो मैंने अभी तक आपको रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मसाकर एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो समझाया है, वो आपको ठीक से समझ में आ गया है। फिर भी अगर आपको कुछ भी दिक्कत है तो आप मुझे व्हाट्सएप में या यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, चलो, आई सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।